सभी भक्तजनों को हमारी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग पार्ट 5 का प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के बारे में श्रवण करेंगे कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार से भगवान से विनती कर रहे हैं और हमें भी अपने भौतिक जीवन में किस प्रकार से भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ये हम यहाँ पर देख कर और शिक्षा ले सकते हैं और हम अपने जीवन में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, एवं स्वकर्म पतितं भवतैररण्य मन्योन जन्म मरणासन भीत भीतं पश्यन् जनं स्वपरि विग्रह वैरमैत्रं हन्तेति पारचरपि प्रियमूढ़मद्य। हे भगवान, आप सदैव मृत्यु के नदी के दूसरी ओर उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। दरअसल हम इस नदी में गिरे हुए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं को बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सब पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। हे भगवान, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं। अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतित आत्माओं का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है। आप सारी दुखियारी मानवता के लिए मित्र हैं। महापुरुषों के लिए और मूर्खों पर दया दिखलाना आपके लिए आवश्यक है। अतएव मैं सोचता हूँ कि आप जैसे मनुष्यों पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति तथा सहज भाव से प्रेम का बस चिंतित हूँ। तो यहाँ प्रहलाद महाराज अपने लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो तो जहाँ जिस भी परिस्थिति में रहते हैं उन्हें कितनी प्रकार की यातनाएं दी गई। उनके पिता ने, हिरण्यकशिपु ने कितनी प्रकार की उन्हें यातनाएं दी। पहाड़ से गिरा दिया, सागर में फेंक दिया, और तो और हाथी से कुचलवा दिया, आग में जलाने की कोशिश किया, गरम तेल में डाला, सांप से कटवाया, लेकिन वो कभी भयभीत नहीं हुए। वो तो निरंतर भगवान का नाम जप करते रहे। किंतु वो हम लोगों के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए वो इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं ताकि हम सब इस प्रार्थनाओं से कुछ शिक्षा ले सके और भगवान हम पर दयालु हों, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और लगातार यही प्रार्थना करते हुए वो भगवान से यही कह रहे हैं कि हे भगवान नृसिंह देव, मैं देख रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते हैं, किंतु जब तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। अतएव मैं उन सब को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। एक 5 साल के बच्चे ने ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने लिए नहीं, उन मूर्ख धूर्त जो अज्ञानी हैं, जो विषयी जीवन में जी रहे हैं, उनके लिए, वो हम जैसे लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज को अपना फिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। इसलिए तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं खंबे से। आगे भगवान से बोलते हैं, विषयी जीवन की तुलना एक खुजली की तरह है जो दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। गृहमेधी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मण से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते हैं, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट को नहीं सहन करना पड़ता। और
वो अपने जीवन में इसी प्रकार से हे भगवान, हे भगवान, हे मोक्ष के मार्ग 10 विधियाँ निर्दिष्ट है। मौन रहना, किसी से बात मत करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान से वंचित करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन, मंत्रोच्चार द्वारा करना, समाधि में लीन रहना। मोक्ष की ये विधियाँ विभिन्न हैं। सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविकोपार्जन के साधन हैं। इन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं है, चूँकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं। अतएव हो सकता है ये विधियाँ सफल भी न हो। तो प्रहलाद महाराज इतनी सारी बातें बता रहे हैं कि कौन से मौन पुरुष, कौन से जो अपने लिए ही, अपने बारे में ही केवल सोचते हैं, जो अपने ही उद्धार के बारे में सोचते हैं, वो कभी इन भौतिक जो गर्द में गिरा हुआ है उनके बारे में कभी नहीं सोचते हैं और अपने ही मार्ग के लिए परेशान रहते हैं। उनके बारे में बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य का यह जान सकता है कि यह विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संबंधित है, क्योंकि यह विराट जगत उनकी शक्ति का प्राकट्य तो है। कार्य तथा कारण दोनों ही भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त है और कुछ भी नहीं है। अतएव हे प्रभु, जिस तरह कोई चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते हुए यह देख सकता है कि अग्नि किस तरह काठ में व्याप्त है, उसी तरह भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। तो हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु, भूमि, अग्नि, आकाश तथा जल हैं। आप तन्मात्राएँ हैं, प्राणवायु हैं, पांचों इंद्रियों, मन, चेतना तथा मिथ्या अहंकार हैं। निसंदेह आप स्थूल, सूक्ष्म हर वस्तु हैं। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। न तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, न इन 3 गुणों के नियामक अधिष्ठाता देव, न 5 स्थूल तत्व मन, न देवता, न ही मनुष्य आपको समझ सकता है, क्योंकि ये सभी जन्म और संहार के वशीभूत रहते हैं। ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकट व्यक्ति भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते हैं, अपितु वे व्यवहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते रहते हैं। और आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज की, अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षड अंग भक्ति अर्थात प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों, आपको भगवान को समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना, ऐसी भक्ति के किए बिना परमहंस पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति को छोड़ के यदि आप सब कुछ कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके पास आपका बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत धन है, बहुत रूपवान है, किंतु यदि भक्ति नहीं है तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। भगवान उसको नहीं देखते हैं, आपकी भक्ति को देखते हैं। आपके अंदर अनेक बुराइयां हैं, किंतु यदि भक्ति है तो भगवान कीचड़ से कमल निकाल लेते हैं, कीचड़ पे ध्यान नहीं देते हैं। किंतु यदि आपके अंदर 100 अच्छाइयाँ हैं, भक्ति नहीं है, तो भगवान कभी आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पार्ट 5 था। अब अगला एक और रह गया है, उसे भी आप श्रवण करिएगा। ये शिक्षाएं, ये प्रार्थनाएं आपको क्या शिक्षा दे रही हैं, इसे हमें ज़रूर बताइएगा। हरि बोल।